इस कहानी की शुरुआत हमें स्पेस के एक बेहद खूबसूरत और शांत नज़ारे से होती है। चारों तरफ हजारों नहीं बल्कि लाखों सितारे चमक रहे होते हैं। सब कुछ इतना शांत लगता है कि जैसे वक्त ही थम गया हो। इन्हीं सितारों के बीच एक छोटा सा प्लैनेट दिखाई देता है, हमारी धरती। लेकिन यह वह धरती नहीं है जिसे हम पहचानते थे। कैमरा जैसे जैसे पास आता है, एक डरावनी सच्चाई सामने आने लगती है। जो धरती कभी नीले समंदर और हरे जंगलों से भरी हुई थी, अब उसका रंग पूरी तरह खत्म हो चुका है। स्पेस से देखने पर धरती अब नीली नहीं बल्कि एक मरी हुई भूरे रंग की गेंद जैसी दिखती है, जैसे यहाँ जिंदगी का नामो निशान मिट चुका हो। इसके बाद सीन धरती पर कट होता है और यहाँ का नजारा देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। जमीन अब जमीन नहीं रही बल्कि कचरे का एक अंतहीन मैदान बन चुकी है। जहां तक नजर जाती है, सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा दिखाई देता है। इंसानों द्वारा छोड़ा गया कचरा अब इतने बड़े बड़े पहाड़ों में बदल चुका है कि वे ऊंची ऊंची इमारतों से भी ज्यादा ऊंचे लगते हैं। यहाँ चारों तरफ सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। सबसे हैरानी की बात ये कि यहाँ एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं देता। दरअसल करीब 700 साल पहले धरती पर इतना ज्यादा कचरा जमा हो गया था कि यह जगह इंसानों के रहने लायक नहीं बची। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि इंसानों को अपनी ही धरती छोड़नी पड़ी। बचे हुए लोग विशाल स्पेस शिप्स में बैठकर स्पेस में रहने चले गए, लेकिन जाते वक्त उन्होंने धरती को पूरी तरह अकेला नहीं छोड़ा। उन्होंने यहाँ हजारों सफाई करने वाले रोबोट्स छोड़े ताकि वे धरती को दोबारा साफ कर सकें। वक्त बीतता गया, साल गुजरते गए और एक एक करके सारे रोबोट खराब होते चले गए। कोई टूट गया, कोई बंद हो गया और कोई हमेशा के लिए जाम हो गया। अब पूरी धरती पर सिर्फ एक ही रोबोट बचा है जो आज भी चल रहा है, और यहीं से होती है जेट बॉक्स की एंट्री। जेट बॉक्स एक पुराना जंग लगा हुआ और बॉक्स जैसा दिखने वाला रोबोट है। उसके नीचे टैंक जैसे मजबूत पहिए लगे हुए हैं और सामने दो बड़ी बड़ी बाइनकुलर जैसी आंखें हैं जो हर वक्त आसपास की दुनिया को देखती रहती है। जेट बॉक्स का काम है जमीन से कूड़ा उठाना और उसे एक जगह इकट्ठा करना। हर दिन सुबह वह सूरज की रोशनी में खुद को चार्ज करता है और बिना किसी आवाज के अपने काम पर निकल पड़ता है। वह कूड़ा उठाता है, उसे अपनी बॉडी के अंदर डालता है और मशीन की मदद से कंप्रेस करता है। कुछ ही सेकंड में वह कचरा एक मजबूत स्क्वायर बॉक्स बन जाता है। जेट बॉक्स उन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखता जाता है और धीरे धीरे कचरे के ऊंचे ऊंचे टावर खड़े कर देता है। वह यह काम सालों से कर रहा है, बिना रुके, बिना थके। हालांकि वह पूरी तरह अकेला है। अगर उसका कोई पार्ट खराब हो जाता है तो वह आसपास पड़े दूसरे खराब रोबोट से पार्ट निकालकर खुद में लगा लेता है। इसी तरह जेट बॉक्स ने खुद को करीब 700 सालों तक जिंदा रखा हुआ है। दिन भर काम करने के बाद जब सूरज ढलने लगता है तो जेट बॉक्स अपने घर लौट आता है। उसका घर एक पुराना और विशाल ट्रक है जहां वह खुद को आंधी तूफान और मौसम से बचाता है। उस ट्रक के अंदर उसने कई अजीब अजीब चीजें संभाल कर रखी हैं। कचरे में जो भी चीज उसे अलग या दिलचस्प लगती है वह उसे फेंकता नहीं बल्कि अपने घर ले आता है। कभी कोई चमकदार चम्मच, कभी लाइटर, तो कभी एक रंग बिरंगा क्यूब। और इसी वीरान दुनिया में जेट बॉक्स का एक छोटा सा दोस्त भी है, एक कॉकरोच जो हमेशा उसके साथ रहता है। जेट बॉक्स अपने घर में रखी हुई पुरानी कैसेट चलाता है। टीवी की स्क्रीन पर एक पुरानी फिल्म चल रही होती है जिसमें दो इंसान गाना गाते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े नजर आते हैं। वह सीन जेट बॉक्स को अजीब सा महसूस कराता है। वह ध्यान से उन दोनों को देखता रहता है, फिर धीरे धीरे अपनी रोबोट उंगलियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करता है। यहीं हमें पहली बार एहसास होता है कि जेट बॉक्स सिर्फ एक मशीन नहीं है, वह अकेलापन महसूस करता है। उसके अंदर फीलिंग्स जन्म ले चुकी हैं। वह भी चाहता है कि कोई उसका हाथ पकड़े, कोई उसके साथ हो। अगले दिन जेट बॉक्स हमेशा की तरह अपने काम पर निकल जाता है। वह कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को तोड़ रहा होता है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। इतने सालों में पहली बार उसकी नजर जमीन में उगी हुई एक छोटी सी हरी पौध पर पड़ती है।
जेट बॉक्स वहीं रुक जाता है। उसकी आंखें झूम करती हैं। ये पौधा छोटा है, नाजुक है, लेकिन इस बंजर धरती पर उम्मीद की एक जिंदा निशानी है। जेट बॉक्स हैरान रह जाता है। वह उस पौधे को बहुत संभाल कर एक पुराने जूते में लगा देता है और उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है ताकि वह खराब मौसम से बच सके। लेकिन तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। आसमान में एक तेज लाल रोशनी फैल जाती है। जेट बॉक्स घबरा जाता है। वह तुरंत मिट्टी में छुप जाता है और ऊपर देखने लगता है। कुछ ही सेकंड में एक विशाल स्पेसशिप आसमान से नीचे उतरने लगती है। तेज आवाज, तेज हवा और चारों तरफ धूल का तूफान। उस स्पेसशिप से एक बेहद एडवांस और नई टेक्नोलॉजी से बनी रोबोट बाहर निकलती है। उसका नाम है नोवा। नोवा का रंग चमकदार सफेद है। वह जमीन पर चलती नहीं बल्कि हवा में तैरती है। उसकी हर मूवमेंट तेज, सटीक और खतरनाक लगती है। जेट बॉक्स उसे देखकर डर जाता है। वह बाहर नहीं आता क्योंकि नोवा बहुत गुस्सैल और खतरनाक दिखाई देती है। उसके पास एक पावरफुल लेजर गन होती है जिससे वह रास्ते में आने वाली हर चीज को पल भर में उड़ा देती है। दरअसल इंसानों ने नोवा को धरती पर एक खास मिशन के लिए भेजा है। उसका काम है यह पता लगाना कि क्या धरती पर अब भी जिंदगी बची हुई है या नहीं। इसीलिए नोवा लगातार जमीन को स्कैन करती है। पेड़, पत्थर, कचरा, सब कुछ। जेट बॉक्स, जो सैकड़ों सालों से अकेला था, नोवा को देखकर पूरी तरह उस पर फिदा हो जाता है। उसने आज तक इतना खूबसूरत और एडवांस रोबोट नहीं देखा था। वह चुपके चुपके नोवा का पीछा करने लगता है। लेकिन तभी नोवा की नजर जेट बॉक्स पर पड़ जाती है। एक झटके में वह उसकी तरफ लेजर गन तान देती है। माहौल एकदम टेंस हो जाता है। लेकिन जेट बॉक्स डरता नहीं। वह अपनी मासूम हरकतों से नोवा को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। धीरे धीरे नोवा समझ जाती है कि जेट बॉक्स हार्मलेस है। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और उनके बीच एक अजीब सी दोस्ती बनने लगती है। हालांकि नोवा फिर से अपने मिशन पर ध्यान देने लगती है। जेट बॉक्स धीरे धीरे उसके पास आता है और यही पहली बार दोनों आमने सामने होते हैं। वे एक दूसरे से अजीब अजीब आवाजों में बात करते हैं। जेट बॉक्स उसे अपना नाम बताता है। जेट बॉक्स और नोवा भी उसे अपना नाम बताती है। नोवा इसी बीच जेट बॉक्स के सेंसर खतरे को महसूस कर लेते हैं। उसे पता चल जाता है कि एक भयानक तूफान आने वाला है। बिना समय गंवाए वह नोवा को खींचकर अपने घर यानी पुराने ट्रक के अंदर ले आता है। बाहर तूफान शुरू हो जाता है। तेज हवा, उड़ता कचरा और अंधेरा, लेकिन ट्रक के अंदर दोनों सुरक्षित होते हैं। जेट बॉक्स नोवा को वे सारी चीजें दिखाता है जो उसने सालों में संभाल कर रखी हैं। वह उसे जलता हुआ बल्ब दिखाता है, एक लाइटर दिखाता है और घर की लाइट्स ऑन कर देता है। वह नोवा को सोलर एनर्जी से चार्ज करने की भी कोशिश करता है। लेकिन इसी दौरान जेट बॉक्स के घर में रखा वह छोटा सा पौधा चुपचाप सब कुछ देख रहा होता है और यहीं से कहानी एक नई दिशा लेने वाली होती है। ट्रक के अंदर वही पुराना टीवी भी रखा होता है जिसमें जेट बॉक्स हमेशा इंसानों की डांसिंग वीडियोस देखा करता था। स्क्रीन पर इंसान म्यूजिक के साथ झूमते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर डांस कर रहे होते हैं। जेट बॉक्स उन्हें चुपचाप देखता रहता है। उसके दिल में भी एक अजीब सी चाहत पैदा हो चुकी होती है। वह भी चाहता है कि कभी कोई उसका हाथ पकड़े, कोई उसके साथ डांस करे। इसीलिए वह नोवा को डांस करना सिखाने की कोशिश करता है। जेट बॉक्स धीरे धीरे मूव करता है, लेकिन नोवा थोड़ी भारी और तेज होती है। डांस करते वक्त नोवा गलती से जेट बॉक्स से टकरा जाती है, जिससे जेट बॉक्स का कैमरा यानी उसकी आंख हिल जाती है। कुछ सेकंड के लिए माहौल टेंस हो जाता है, लेकिन नोवा तुरंत अपनी लेजर टेक्नोलॉजी से जेट बॉक्स की आंख ठीक कर देती है। यहीं से दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। जेट बॉक्स पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस नहीं करता। इसके बाद जेट बॉक्स नोवा को वह छोटा सा पौधा दिखाता है जो उसे एक दिन पहले मिला था। जैसे ही नोवा की नजर उस पौधे पर पड़ती है, वह तुरंत उसे स्कैन करने लगती है और तभी नोवा का सिस्टम अचानक बदल जाता है। उसके शरीर पर ग्रीन लाइट्स चलने लगती हैं। वह बिना वक्त गंवाए उस पौधे को अपनी बॉडी के अंदर सुरक्षित कर लेती है।
लेकिन इसके ठीक बाद नोवा अचानक स्टैंड बाय मोड में चली जाती है। वह हवा में फ्लोट करने लगती है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, वह पूरी तरह निष्क्रिय हो जाती है। जेट बॉक्स घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता कि नोवा को अचानक क्या हो गया। वह उसे हिलाता है, उसका नाम लेकर आवाज देता है, लेकिन नोवा बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। फिर भी जेट बॉक्स हार नहीं मानता, वह नोवा का पूरा ध्यान रखता है। अगले दिन वह नोवा को ट्रक के ऊपर धूप में ले जाता है ताकि वह चार्ज हो सके। लेकिन जेट बॉक्स को यह नहीं पता होता कि नोवा सोलर एनर्जी से चार्ज नहीं होती। वह एक सोफिस्टिकेटेड बैटरी सिस्टम पर चलती है। जब बारिश होती है तो जेट बॉक्स उसके ऊपर छाता पकड़कर खड़ा रहता है। जब तूफान आता है तो वह नोवा को अपने ट्रक के अंदर सुरक्षित छुपा लेता है। वह उसके साथ गेम्स खेलता है, उसे नई नई जगहों पर ले जाता है, लेकिन नोवा किसी भी हालत में दोबारा एक्टिव नहीं होती। कुछ दिन गुजर जाते हैं। जेट बॉक्स अब बहुत उदास रहने लगता है, फिर भी वह नोवा का साथ नहीं छोड़ता। लेकिन तभी एक दिन आसमान में वही स्पेसशिप वापस दिखाई देती है जिसने नोवा को धरती पर छोड़ा था। स्पेसशिप से एक बड़ा सा मैकेनिकल क्लॉ बाहर निकलता है और नोवा को अपने साथ पकड़ लेता है। ये देखकर जेट बॉक्स पूरी तरह घबरा जाता है। वह नोवा को खोना नहीं चाहता। बिना एक पल सोचे जेट बॉक्स दौड़ता है और स्पेसशिप की बॉडी से बाहर की तरफ चिपक जाता है। अगले ही पल स्पेसशिप जमीन से उड़ान भरती है। तेज रफ्तार से आसमान को चीरते हुए वह सीधे स्पेस में चली जाती है। जेट बॉक्स पहली बार धरती से बाहर निकलता है। वह चारों तरफ फैले सितारों और प्लैनेट्स को देखता है। उसके लिए यह सब नया और डरावना भी है। कुछ ही देर में वे एक विशाल स्पेस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं जिसका नाम है एक्सियन। यह स्टेशन किसी लग्जरी क्रूज शिप से कम नहीं होता। यहीं पर इंसान पिछले 700 सालों से रह रहे होते हैं। यहाँ हर तरफ बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। हर छोटा बड़ा काम रोबोट्स करते हैं। इंसानों ने चलना फिरना लगभग छोड़ दिया होता है। उनकी हड्डियां कमजोर हो चुकी होती हैं। वे हवा में उड़ने वाली रोबोटिक चेयर्स पर बैठे रहते हैं। खाने से लेकर नहाने तक हर काम मशीनें करती हैं और इसी वजह से इंसान धीरे धीरे खुद मशीनों पर निर्भर होते चले गए होते हैं। एक्सियन स्टेशन में रहने वाले इंसानों का जिस्म अब मोटा और अजीब हो चुका होता है। वे खुद अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो सकते। हर इंसान के सामने एक बड़ी स्क्रीन लगी रहती है जिससे वे बात करते हैं, खाते हैं और वक्त गुजारते हैं। उन्हें अपने आसपास की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं होता। वे मशीनों पर पूरी तरह निर्भर हो चुके होते हैं। इसी बीच स्पेसशिप लैंड करती है। नोवा को एक सिक्योर कैप्सूल में डालकर अंदर ले जाया जाता है। उसे पूरी तरह साफ किया जाता है और सिस्टम चेक किया जाता है। जेट बॉक्स भी चुपके से उसके पीछे पीछे एक्सायन के अंदर पहुंच जाता है। अब सीन कट होता है कमांडर रेक्सन के केबिन में। वह देखता है कि नोवा के सिस्टम पर ग्रीन सिग्नल एक्टिव है। ये देखकर वह बेहद खुश हो जाता है। कमांडर रेक्सन अपने कमरे में बैठकर एक पुराना वीडियो चलाता है। यह वीडियो कई साल पहले धरती से भेजा गया था। वीडियो में एक साइंटिस्ट साफ शब्दों में कहता है, अगर कभी धरती से जिंदगी का कोई सबूत मिले तो इसका मतलब होगा कि धरती फिर से रहने लायक है और तब हमें हर हाल में वापस धरती लौटना होगा ताकि हम वहां दोबारा अपना घर बसा सकें। यह सुनकर कमांडर रेक्सन की आंखों में चमक आ जाती है। वह तुरंत नोवा को एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है ताकि वह प्लांट दिखा सके। लेकिन जैसे ही नोवा का कैप्सूल खुलता है, सब चौंक जाते हैं। नोवा की बॉडी के अंदर कोई प्लांट नहीं होता। कमांडर रेक्सन को लगता है कि नोवा ने गलती से सिग्नल भेज दिया है। वह समझता है कि नोवा खराब हो चुकी है और तुरंत उसे रिपेयर वार्ड में भेजने का ऑर्डर दे देता है, वही जगह जहां खराब और बेकार रोबोट्स को ठीक किया जाता है। जेट बॉक्स यह सब देख रहा होता है। उसे लगता है कि वे लोग नोवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। वह घबराकर रिपेयर वार्ड में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है।
जेट बॉक्स गलती से वहां कैद सभी खराब रोबोट्स को आजाद कर देता है। अचानक पूरा स्टेशन हिल जाता है, चारों तरफ अलार्म बजने लगते हैं, सिक्योरिटी रोबोट्स एक्टिव हो जाते हैं। इसी अफरा तफरी में नोवा जेट बॉक्स को बचाने के लिए वहां से भागती है। वह उसे जबरदस्ती एक एस्केप पीओडी में भेज देती है। असल में नोवा जेट बॉक्स से प्यार करती है। वह नहीं चाहती कि उसे कुछ भी हो, इसलिए वह उसे वापस धरती पर भेजना चाहती है। लेकिन तभी वहां एंट्री होती है A47 की। A47 एक्सायन शिप का ऑटो पायलट असिस्टेंट रोबोट होता है और उसके पास वही प्लांट होता है जो नोवा की बॉडी में था। यहीं जेट बॉक्स को सच्चाई समझ आ जाती है। नोवा ने प्लांट नहीं खोया था, A47 ने उसे चुराया था। A47 उस प्लांट को एस्केप पीओडी में रख देता है और पोर्ट को सीधे स्पेस की तरफ लॉन्च कर देता है। उसका मकसद साफ होता है, वह चाहता है कि यह प्लांट हमेशा के लिए खत्म हो जाए ताकि कोई भी कभी धरती पर वापस न जा सके। जेट बॉक्स बिना सोचे समझे उसी पोर्ट के अंदर कूद जाता है ताकि वह प्लांट को बचा सके। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ होता। वह पोर्ट सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड पर होता है। कुछ ही सेकंड में वह ब्लास्ट होने वाला होता है। जेट बॉक्स पूरी ताकत लगाकर पोर्ट का दरवाजा खोलता है। वह आखिरी पल में प्लांट को पकड़ता है और बाहर कूद जाता है और ठीक अगले ही पल वह पोर्ट जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। नोवा को लगता है कि जेट बॉक्स मारा गया, लेकिन तभी वह उसे स्पेस में उड़ता हुआ देखती है। जेट बॉक्स फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करके स्पेस में खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। नोवा यह देखकर खुशी से भर जाती है। जेट बॉक्स प्लांट नोवा को देता है। नोवा उसे गले लगा लेती है और उसी सन्नाटे भरे स्पेस में दोनों धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। अब नोवा किसी भी कीमत पर इस प्लांट को कमांडर रेक्सॉन तक पहुंचाना चाहती है ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। जेट बॉक्स और नोवा छुपते छुपते कमांडर रेक्सॉन के कमरे में पहुंचते हैं और आखिरकार वे उसके सामने वह प्लांट रख देते हैं। कमांडर रेक्सन उस छोटे से हरे पौधे को देखकर हैरान रह जाता है। ये उसकी जिंदगी का पहला मौका होता है जब वह असली मिट्टी और एक जिंदा पौधे को अपनी आंखों से देख रहा होता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं। वह धीरे से उस पौधे में पानी डालता है। उसी पल कमांडर रेक्सोन को सच्चाई समझ आ जाती है। वह गहरी आवाज में कहता है, हमारा असली घर धरती है। हम यहाँ जी नहीं रहे, सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि हमें वापस घर जाना होगा। लेकिन यह बात A47 को मंजूर नहीं होती। अचानक ऑटो पायलट रोबोट A47 सामने आ जाता है और प्लांट को छीनने की कोशिश करता है। यहीं वह अपना असली चेहरा दिखाता है। A47 बताता है कि उसे 700 साल पहले एक सीक्रेट ओन ऑर्डर मिला था। उस ओन ऑर्डर में साफ लिखा था, इंसानों को अब कभी भी धरती पर वापस नहीं जाना है। सरकार को पूरा यकीन था कि धरती कभी ठीक नहीं होगी, इसलिए रिटर्न मिशन हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया गया। A47 खुलकर कमांडर रेक्सोन के खिलाफ बगावत कर देता है। वह कैप्टन को उसी कमरे में बंद कर देता है और प्लांट छीन लेता है। अगले ही पल A47 उस प्लांट को कचरे वाली पाइप में फेंक देता है ताकि वह आग में जलकर हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जेट बॉक्स उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी A47 उसे हाई वोल्टेज करंट मार देता है। जेट बॉक्स का सर्किट जल जाता है, उसकी बॉडी कांपने लगती है और वह बेहोश होकर कचरे वाली पाइप में गिर जाता है। नोवा यह देखकर एक पल भी नहीं रुकती। वह भी उसी पाइप में कूद जाती है ताकि जेट बॉक्स को बचा सके। कुछ देर बाद नोवा कचरे के विशाल ढेर के पास जेट बॉक्स को ढूंढ निकालती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसकी बॉडी टूटी हुई होती है और उसकी चिप लगभग खत्म हो चुकी होती है। लेकिन इसी बीच नोवा देखती है कि जेट बॉक्स के पास वह पौधा अब भी सेफ होता है। जेट बॉक्स बहुत धीमी आवाज में नोवा से कहता है, मेरी चिप धरती पर बदली जा सकती है। वहाँ मेरे जैसे बहुत से रोबोट पड़े हैं और स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाएंगे। अब दोनों एक आखिरी प्लान बनाते हैं। उन्हें किसी भी हालत में इस प्लांट को होलो डिटेक्टर में रखना होता है। होलो डिटेक्टर शिप के डेक पर लगी एक खास मशीन होती है। अगर वहां प्लांट रखा जाए तो शिप का पूरा सिस्टम ओवरराइड हो जाएगा और शिप खुद ब खुद धरती की तरफ मुड़ जाएगा।
इस पूरी लड़ाई को कमांडर रेक्सन वीडियो कॉल पर देख रहा होता है। वह भी उनकी मदद करने की कोशिश करता है। कमांडर रेक्सन बड़ी मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा होता है। पहली बार वह खुद चलने की कोशिश करता है। वह A47 से लड़ता है और उसे बंद करने की कोशिश करता है ताकि नोवा और जेट बॉक्स अपना काम पूरा कर सकें। नोवा और जेट बॉक्स भागते हुए होलो डिटेक्टर की तरफ बढ़ते हैं। पूरा स्टेशन उन्हें देख रहा होता है। इंसान पहली बार अपनी चेयर से उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन A47 आखिरी चाल चलता है। वह होलो डिटेक्टर को बंद करने लगता है। डिटेक्टर धीरे धीरे नीचे धंसने लगता है। तभी जेट बॉक्स आगे बढ़ जाता है। वह खुद को डिटेक्टर के नीचे फंसा देता है। अपने दोनों हाथों से उसे गिरने से रोकता है ताकि नोवा प्लांट रख सके, लेकिन डिटेक्टर का वजन बेहद ज्यादा होता है। जेट बॉक्स पूरी तरह कुचल जाता है। उसकी बॉडी पिचक जाती है, उसकी आंखें टूट जाती हैं और वह पूरी तरह बंद हो जाता है। नोवा यह देखकर जोर से चीख उठती है। उसी पल कमांडर रेक्सन किसी तरह A47 को पूरी तरह बंद कर देता है। अब रास्ता साफ होता है। नोवा कांपते हुए हाथों से प्लांट को खुले हुए होलो डिटेक्टर में रख देती है और जैसे ही प्लांट रखा जाता है, पूरा शिप साइलेंट हो जाता है। फिर शिप का कंप्यूटर अनाउंस करता है प्लांट एक्सेप्टेड, और इसी पल इंसानों की किस्मत बदलने वाली होती है। शिप अचानक हाइपर जंप करता है और कुछ ही सेकंड्स में सीधा धरती पर पहुंच जाता है। सैकड़ों सालों बाद पहली बार इंसान फिर से अपने असली घर पर लौटते हैं। धरती पर पहुंचते ही नोवा सबसे पहले जेट बॉक्स की तरफ दौड़ती है। वह उसे अपने हाथों में उठाती है और तेजी से उड़ते हुए उसे उसके पुराने घर तक ले जाती है, जहां उसके स्पेयर पार्ट्स रखे हुए होते हैं। नोवा बिना वक्त गंवाए जेट बॉक्स के टूटे हुए पार्ट्स निकालती है, नए पार्ट्स लगाती है, उसकी जली हुई चिप को बदल देती है। फिर वह जेट बॉक्स को सूरज की रोशनी के सामने रख देती है। धीरे धीरे सूरज की किरणें जेट बॉक्स की बॉडी पर पड़ने लगती हैं। उसकी बैटरी चार्ज होने लगती है। कुछ पलों बाद जेट बॉक्स की आंखों में हल्की सी रोशनी आती है और वह होश में आ जाता है। लेकिन तभी एक दर्दनाक सच्चाई सामने आती है। जेट बॉक्स नोवा को नहीं पहचानता। दरअसल उसकी पूरी मेमोरी फॉर्मेट हो चुकी होती है। वह बिना किसी एक्सप्रेशन के अपने रूटीन काम में लग जाता है। कचरा उठाता है और कचरे के बॉक्स बनाना शुरू कर देता है। नोवा यह सब देखती रहती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास हो जाता है कि उसका पुराना जेट बॉक्स शायद अब कभी वापस नहीं आएगा। वह जेट बॉक्स को रोकने की कोशिश करती है, उसे हिलाती है, लेकिन जेट बॉक्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। आखिरकार नोवा उदासी से उसका हाथ पकड़ती है और अपना सिर उसके सिर से लगा देती है। वही एहसास, वही स्पर्श जिसकी जेट बॉक्स हमेशा ख्वाहिश करता था। और तभी एक छोटा सा करंट दोनों के बीच दौड़ जाता है। जेट बॉक्स की आंखों में अचानक तेज चमक लौट आती है। वह अपना हाथ उठाता है, धीरे धीरे नोवा की तरफ देखता है और बहुत धीमी आवाज में कहता है, नोवा। बस इसी एक पल में जेट बॉक्स की पूरी मेमोरी वापस लौट आती है। उसे सब कुछ याद आ जाता है। धरती, कचरा, नोवा और उनका प्यार। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और पहली बार बिना किसी डर के मुस्कुराते हैं। उधर दूसरी तरफ इंसान भी धीरे धीरे अपने फ्लाइंग चेयर से उतरते हैं। वे अपने पैरों पर खड़े होते हैं, धरती की मिट्टी को छूते हैं, हवा को महसूस करते हैं। कमांडर रेक्सन खुद अपने हाथों से उस छोटे से प्लांट को मिट्टी में लगाता है। कुछ दिन गुजरते हैं और फिर दिखाया जाता है कि धरती पर धीरे धीरे नए पौधे उगने लगते हैं। इंसान दोबारा खेती करना सीखते हैं। धरती फिर से हरी भरी होने लगती है और वहीं जेट बॉक्स और नोवा एक दूसरे के साथ शांति और खुशी से रहते हैं। ये फिल्म हमें सिखाती है कि पेड़ पौधे हमारी जिंदगी की नींव है। अगर हमने प्रकृति को बचाया तो प्रकृति हमें भी बचाएगी। इसी के साथ इस मूवी की कहानी खत्म होती है। अगर आप अगली कहानी किसी और मूवी पर सुनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में।